चलिए, अच्छा मैं ना आपको बाकी लेजर्स तो हो जाएंगे आपके, मैं आपको एक लेजर सिखाता हूं, अकाउंट रिसीवेबल का डमी लेजर। इस डमी लेजर का मतलब क्या है कि क्या क्या चीजें इसमें आती होती हैं। 100% नहीं बताऊंगा, 90% बताऊंगा, क्योंकि फिर ज्यादा चीजें मिक्स ना हो जाए। सुनिएगा जरा। सबसे पहले अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा होगा तो डेबिट साइड पर लिखना, क्लोजिंग बैलेंस पड़ा होगा तो क्रेडिट साइड पर लिखना। ठीक है। अब आपके डेटर डेबिट कब कब हो सकते हैं? क्रेडिट सेल से। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या पास होगी? क्रेडिट सेल की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिए किस नाम से? सेल के नाम से, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कस्टमर से रसीद से कैश लिया, कैश रिसीव किया, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, तो मेरे रिसीवेबल क्रेडिट हो गए कैश के नाम से। तो कैश बुक बनाते तो उधर डेबिट होना था, अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में उसने क्रेडिट होना है। जो लेजर बना रहे हैं हमने तो उसको देखना है। सेल रिटर्न एंट्री बनाओ। सेल रिटर्न किसके साथ लेना? सेल रिटर्न हाँ, सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, तो क्रेडिट करूंगा किस नाम से? सेल रिटर्न के नाम से। बैड डेट्स की एंट्री पास करो जरा। बैड डेट्स डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, तो बैड डेट्स के नाम से आएगा। अलाउंस बैड डेट में है नहीं, अलाउंस की एंट्री में, अलाउंस की एंट्री पास करो ना। अलाउंस बैड डेट कर। हाँ, तो उसमें बैड के अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल का आना जरूरी है। आगे चलते हैं, काउंटर एंट्री पास करो जरा। काउंटर एंट्री, अकाउंट पेएबल टू अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल मेरा क्रेडिट हो रहा है किस नाम से? चेक डिसऑनर की एंट्री पास करो जरा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, तो मैंने डेबिट करूंगा किस नाम से? बैंक के नाम से। अब ये चीजें हैं तकरीबन यही हैं। हाँ, डिस्काउंट अलाउड भी आ सकता है। डिस्काउंट अलाउड से हमारे डेटर कम होते हैं, ज्यादा कम होते हैं, डिस्काउंट दे दिया ना उनको, तो डिस्काउंट अलाउड भी आ सकता है इधर, डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, अब ये सारी चीजें मैक्सिमम चीजें हैं, 2 चीजें मैंने छोड़ दी हैं, अभी उसकी जरूरत नहीं है, मैक्सिमम चीजें हैं ये। ओके होगी बात? अब अगर आपको लगे, वो आपको ना कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा और कहेगा मुझे फलां चीज इसमें से फाइंड करके दे, वो आपको ना ये चीजें हैं, ये जो 1 2 3 4, ये 4 मोस्टली वो इनमें से कोई चीज मिस करके आपसे पूछेगा। कोई और भी चीज पूछ सकता है बट ज्यादा इनमें से पूछेगा। जो इंफॉर्मेशन गिवन है पुट कर दो, फिर बड़ी साइड का टोटल पहले, दोनों साइड पर बराबर टोटल, और जो डिफरेंस आएगा जो उसने पूछा है वही होगा। वो सेल भी पूछ सकता है, वो ब्रॉडर भी पूछ सकता है, वो कैश फ्रॉम कस्टमर भी पूछ सकता है, वो कैश भी पूछ सकता है। बात समझ रहे हो? अगर वो जिंदगी में कभी ये कह दे कि जो मैंने कैश इधर रिसीव किया है इसके अंदर बैलेंस रिकवर्ड भी है, तो उसके अंदर रहने देंगे या निकाल देंगे? वो कहता है मैंने कैश रिसीव किया कस्टमर से, उसमें बैलेंस रिकवर्ड भी है। हम सोचते हैं अच्छा बैलेंस रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है? क्या होती है बैलेंस रिकवर्ड की एंट्री? कैश टू बैलेंस रिकवर्ड। क्या इस एंट्री के अंदर अकाउंट रिसीव आ रहा है? तो फिर उसके अंदर होना चाहिए नहीं, तो इस कैश में से रिकवर्ड बैलेंस निकाल दें। अगर वो कहता है मैंने 2 लाख कैश रिसीव किया, उसमें 20,000 बैलेंस रिकवर्ड है, मैं 2 लाख से 20 निकाल के 180 लिखूंगा। ये बात समझ आ गई? अब कोई भी सवाल है वो इससे बाहर नहीं। सेल्स और क्रेडिट का लेजर बनाओ। मैं लेजर के जिसका पूछ रहा है ना, वो लेजर बनाओ, जो ट्रांजैक्शन उसके अंदर आ रही है। सेल्स और क्रेडिट के अंदर हमारे पास कैश भी आ रहा होता है, मतलब सेल और क्रेडिट में कैश कहां पे आता है? वो वैसे दिया हुआ था लेकिन उसमें नहीं आता। हम बैठ कर रहे हैं ना, हम तैयारी कर रहे हैं, कोई भी मसला है कि हम उसको डिस्कस करते हैं क्लियर 100%। अब देखिए, आए जरा इस सवाल को पहले ओके करते हैं।
इसमें वो कहता है जी अब ये आपका लेजर बनने लगा है जी। अगर खामोशी, सवाल सीखे आप। मेरा ब्रॉडर कितना है? 70,000। मेरा कैरीड ऑन कितना है? 25,000। जो वो पूछता है हमने क्लियर उसको पहुंचाना है वहां। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आएगा या नहीं? कस्टमर से लिया तो आएगा। इसको क्या लिखे हम? कैश के नाम से 2,50,000। सेटलमेंट डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट। डन। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो रिटर्न इनवर्ड, नो कैश सेल। कैश सेल होती तो इधर नहीं आना था। आगे चलते हैं। Sam recorded all sales expecting that customer will not claim early payment discount. At what amount sale revenue shall be reported in financial statement? कमाल का उसने सवाल पूछा है। कहता है मुझे वो सेल बताओ जो कहां लिखते हो? वो SPL के अंदर। अब मुझे बताओ जब आप छोटे छोटे थे तो आप एक चीज लिखते होते थे, सेल यहां पर लिखते थे, लेस सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड। ये काम सुना हुआ या नहीं? ये है आपकी नेट सेल्स। अब सुनिएगा, बड़ा गौर से बात सुनिएगा। ये जो ऊपर सेल लिखी हुई है ये सारी क्रेडिट सेल है या कैश सेल भी इसमें होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो सेल लिखते हैं वो सारी सेल्स होती है या सिर्फ क्रेडिट सेल्स होती है? सारी सेल्स होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर उसने खुद कहा है कि भाई कैश सेल नहीं है। अब सुनिएगा, यहां पर आए, पहले तो इसको पूरा करें ना। इसको क्लोज करो, बड़ी साइड का टोटल पहले 279,000, इधर भी आ जाएगा 279,000, और यहां पर जो आएगी सेल, और ये सेल क्रेडिट वाली है या सारी है? जब डिस्काउंट रिसीव नहीं कर रहा, डिस्काउंट नहीं अलाउ कर रहा है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। कस्टमर को दिया है तो हमारे कस्टमर काम हो जाएंगे ना रिसीवेबल। 4,000 का उसको डिस्काउंट दे दिया। तो इसमें क्या है कि उसने डिस्काउंट रिसीव ही नहीं किया। कहां लिखा हुआ है? विल नॉट क्लेम एंटिटी पेमेंट डिस्काउंट, अर्लियर पेमेंट डिस्काउंट। वो कहता है लिखा नहीं हुआ। दो तरह से लिखते हैं ना, या तो डायरेक्ट सेल में से माइनस कर देते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं। वो कहता है सेल में से डायरेक्ट माइनस नहीं किया, बस ये लिखा हुआ। अब आगे चलते हैं। ये कितना आ गया? 209। अब एक बात जरा गौर से सुने, अगर वो अलग से कैश सेल भी दे देता वो इस लेजर के अंदर ना आती, लेकिन प्लस होके यहां पर जरूर आती। अब मेरी सेल है 209, कैश सेल है ही नहीं, होती तो वो भी ऐड कर देता। क्या सेल रिटर्न है? खुद वो कह रहे नहीं है। क्या डिस्काउंट अलाउड है ना? 4,000। ये आपकी जो अमाउंट है ना, ये जाएगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अगर वो पूछता ना क्रेडिट सेल कितनी है तो हम कहते 2,09,000। अगर वो पूछता ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सेल क्या जाएंगी, उसका तो पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, सेल माइनस सेल रिटर्न माइनस डिस्काउंट। ये बात समझ लगी? अब अगला पॉइंट भी बताएं, अगले लेजर की बात बताएं। कौन सा लेजर? ये अगला करवा दूं 36 क्वेश्चन टेस्ट में है या टेस्ट को पहले बता। ये तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन बैंक होगा, उसका सवाल होगा। अच्छा फिर आप ना उसको एक दफा करो, मुझे ना इसका देना, इसकी वो मैं सुभाष साहब से कहता हूँ कि मुझे कॉपी दे देगा, मैं इसके ऊपर अपलोड करके ना कल फिर इस पे ही हल करवा। ठीक है, टेस्ट का नंबर सुभाष साहब को भेज देना कि सारी इसकी ना कॉपी भेज देंगे। ये बात। अब सर इसके ना सारे सवाल एक दफा दोबारा करना, जब ये टेस्ट होगा ना एक दफा दोबारा करना, जो इसमें लीकेज है वो हम फिल कर लेंगे। चलिए जी, अब आए जरा फाइनल अकाउंट की तरफ। फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट तो सबको याद है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अगर याद नहीं है तो उसके लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो एक दफा फॉर्मेट जाकर देख लेना। मैं अभी सिर्फ वो एडजस्टमेंट बताने लगा हूं जो हमने पढ़ी हुई है, सिर्फ आज के दिन वो एडजस्टमेंट रिवाइज करवाने लगा हूं, और फिर बाकी जो एडजस्टमेंट है वो सवालों के साथ। हमारे पास तकरीबन टोटल है 15 से 16 दिन एक तरह के।
और इसमें मैंने आपको टोटल क्वेश्चन करवाने हैं 15 से 16, समझ के करवाने हैं, और वही उसी तरह की एडजस्टमेंट पेपर में आ जाए। ठीक है, तो कोई भी सवाल है, इस होगा ये पहले 8 दिन मैं आपको सवाल करवाऊंगा, डिस्कस करूंगा, आप घर से करके आओगे। पहले 8 सवाल मैं सारा डिस्कस करके दूंगा, आपने सिर्फ हल करके आना है। फिर अगले 8 सवाल आप हल करके आओगे, फिर डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हो कि आपने खुद से कैसे सवाल हल करना है। ठीक है, ये हमारी प्रैक्टिस होगी फाइनल अकाउंट। तो अभी फाइनल अकाउंट के लिए हमने जो सीखा था, नंबर 1 हमने सीखा था प्रीपेड एक्सपेंस अगर एडजस्टमेंट में गिवन हो तो उसका क्या करेंगे। एक्सपेंस में से माइनस करेंगे और एसेट्स में लिखेंगे, करंट एसेट्स। एक्सपेंस में से माइनस करंट एसेट, यानी एक्सपेंस अपने एक्सपेंस में से माइनस और करंट एसेट में जाकर ऐड। दूसरा हमने पढ़ा था एक्रूड एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस होते हैं अगर एक्सपेंस में ऐड करते हैं, हाँ एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे करंट लायबिलिटी में भी। और करंट लायबिलिटी में भी जाकर ऐड कर देंगे। ओके होगी बात। यहां पर एक और आपको हकीकत बताऊं तो आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि टैली ना हो। बहुत कमाल का ट्रिक है, आपके पास ये कोई चीज है, जी सर। ये क्या है, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी या कैपिटल प्लस, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। आपकी जो एडजस्टमेंट होती है ना, वो इसके ऊपर बराबर करनी चाहिए एडजस्टमेंट, यानी इसके ऊपर दोनों साइड पर बराबर इफेक्ट आना चाहिए हर एडजस्टमेंट का। कोई भी एक्सपेंस है ना, समझो कैपिटल है, कोई भी इनकम या एक्सपेंस है, क्या समझोगे, कैपिटल है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल कम होगा, एक्सपेंस प्लस होगा तो कैपिटल कम होगा, एक्सपेंस माइनस होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल के अंदर प्रॉफिट होता है। ये बात समझ लगी। अब यहां देख, पहले में देखें, एक्सपेंस माइनस का मतलब है कैपिटल प्लस किया आपने, कैपिटल में प्लस करोगे, एसेट में प्लस करोगे, दोनों साइड पर सेम अमाउंट आ जाएगी। यही है ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन। तो जब एक्सपेंस में माइनस करोगे तो कैपिटल बढ़ेगा, इधर कैपिटल बढ़ेगा उस अमाउंट से, ऊपर एसेट बढ़ जाएगा, दोनों साइड बराबर। यहां पर नीचे देखिए, एक्सपेंस प्लस कर रहे हो, कैपिटल माइनस होगा और लायबिलिटी बढ़ेगी, प्लस माइनस खत्म, क्योंकि एक ही साइड पर आ गया ना दोनों, एक माइनस और एक प्लस। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि हमारा आंसर बराबर रहा है। हर एडजस्टमेंट का फोकस करके देखना है कि इसको बैलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर बैलेंस नहीं कर रहा होगा तो हम गलत कर रहे हैं। तो पेपर में हमारा फोकस में नहीं होगा कि हमने आंसर को देखा, पेपर में 10 मिनट के अंदर अंदर आपका सवाल हो जाता है। पेपर में तो ट्रिक नहीं सिस्टम होता है कि किसी टाइम आपका बैलेंस बराबर नहीं आ रहा था, मैं आपको बताता हूँ, बैलेंस बराबर होने की बात ही नहीं। खाली छूट जाती है। आपके बॉक्सेस होते हैं वहां, तकरीबन टोटल बॉक्सेस आपके होंगे मैक्सिमम कोई 12 या 16। हर बॉक्स के अपने नंबर, एक बॉक्स होगा नॉन करंट एसेट का, एक बॉक्स होगा करंट एसेट का। वो मैटर नहीं कर रहा कि आप हाँ, कोई चक्कर ही नहीं, वो तो भूल ही सकते ही नहीं है। तो उसकी मतलब क्या वजह है, वहां पर आपने जब क्लिक करोगे ना तो 4 ऑप्शन आएंगी। उसमें वही तो मसला है, वो एक ही पॉइंट पर नहीं, 4 ऑप्शन जब आएंगी ना, जैसे ये हमने ये 250 रुपया प्रीपेड है, अब वो क्या करेगा ऑप्शन के अंदर, इस 250 को एक्सपेंस में प्लस भी करेगा, माइनस भी करेगा और इग्नोर भी करेगा। हमें फौरन पता चल जाएगा। सपोज दैट हम कोई चीज भूल रहे हैं, जब वो बॉक्स क्लिक करेंगे उसमें ऑप्शन आ रही होंगी, हम कहेंगे ये चीज तो हमने पढ़ी नहीं अभी तक, फौरन जाएंगे अंग्रेजी पढ़ेंगे, उसको आकर एडजस्ट कर देंगे। मतलब खुद से कुछ करना ही नहीं है, बॉक्स गिवन होंगे उनको फिल करना है और ऑप्शन गिवन होगी। अगर गलती से एक फिल हो गया तो रिवर्स हो सकता है। हाँ, उसके बाद एडवांस इनकम, एडवांस इनकम का एक और नाम भी है तो इनकम में माइनस करंट लायबिलिटी में ऐड। अब इसको पूरा करना है तो करके देख लो। इनकम में माइनस तो मतलब कैपिटल से माइनस,
कैपिटल से माइनस और लायबिलिटी में बराबर। और अनअर्न्ड इनकम, सॉरी एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का क्या करेंगे, इनकम में ऐड और करंट एसेट में करके देख लो भाई मेरे। इनकम में प्लस का मतलब क्या है, कैपिटल में प्लस, और करंट एसेट में ऐड का मतलब क्या है, ओ इक्वल के साइड पर भी प्लस कर रहे हो, इक्वल के साइड पर भी प्लस कर रहे हो, सेटिस्फाई हो गए। फिर आगे डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस में एक ये इसको एक्सपेंस में लिखना है और एसेट में माइनस और अपने एसेट में से माइनस इक्वेशन बराबर है एक्सपेंस में ऐड एक्सपेंस में ऐड। अब एक्सपेंस में ऐड हो रहा है तो मतलब कैपिटल में से माइनस एसेट में और एसेट से भी माइनस। और यहां तक पढ़ी थी, अब जैसे बैड डेट्स भी पढ़ लिया था हमने। अब तो बैड डेट्स वैसे ही हमने पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया है। अब हमने करना क्या है, बस बैड डेट्स की लिखनी है इक्वेशन और इसका आंसर हमने मैच करना है अपनी इक्वेशन के साथ। अब वो आपके साथ दो किस्म का खेल खेल सकता है, हम दोनों देखते हैं। एक तो ये होगा कि हम बैड डेट्स जितने होंगे वो लिखेंगे प्लस कैरीड ऑन माइनस ब्रॉड डाउन माइनस रिकवरी। वो गेम क्या खेल सकता है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, इसका डिफरेंस कभी वो अलग से लिख देगा, कभी चेंज कभी कट यानी बैड डेट्स और चेंज को प्लस या माइनस करके लिख देगा, या कभी अलाउंस को अलग कर देगा बैड डेट्स को अलग कर। दो अमाउंट्स आएगी मतलब अलग अलग लिखा हुआ है, एक अमाउंट आएगी मतलब इकट्ठा लिखा हुआ है। मतलब एग्जांपल देता हूं, यहां पर बस मेरे पास है 70 प्लस 90 माइनस 50 माइनस 0, कितना आंसर आ गया, 110 एक्सपेंस में। वो या तो ऐसे लिख देगा या वो 70 बैड डेट्स के नाम से अलग लिख देगा और 90 माइनस 50 का डिफरेंस अलग लिख देगा। इसको लिखेगा अलाउंस बैड डेट्स के नाम से और इसको लिखेगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स के नाम। आंसर फिर भी 110 आएगा। कभी वो इकट्ठा लिख देता है, कभी वो दोनों को अलग लिख देता है, ठीक है। और फिर हाँ जी हाँ, और इसके बाद आ जाते हैं हम, अब डेटर्स की अमाउंट कौन सी लिखेंगे जाकर, वो लिखेंगे जो डेटर हमारे पास पड़े होंगे इसमें माइनस करेंगे सारी एडजस्टमेंट। वो बैड डेट्स की भी एडजस्टमेंट हो सकती है, वो कोई और एडजस्टमेंट भी हो सकती है। फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर लेंगे अलाउंस। हमारे एसेट से माइनस होता है हाँ, तो उसमें एक्सपेंस नहीं जाता है। काउंटर एसेट से बाद अलाउंस जो होते हैं बैटर्स एक तो बैटर्स एक का अलाउंस जो हमारे सिर्फ अलाउंस आया है, अलाउंस की डिस्काउंट समझिए तो हम एक तो बैटर्स माइनस करते हैं। हाँ, दूसरा उसका डिफरेंस एक्सपेंस में लिखते हैं, एक्सपेंस में लिखेंगे डिफरेंस एक्सपेंस में लिखते हैं। जैसे ये है ना, ये 90 और 50 इसका डिफरेंस एक्सपेंस में लिखा है, और लेकिन यहां पर कौन सा माइनस करेंगे, कैरिड ऑन 90 पूरा माइनस करें, पूरा 90 माइनस करेंगे, क्योंकि 50 पहले भी आ रहा है, उस 50 में 40 ऐड किया है तो वो 90 हो गया। 50 पहले ही था, 40 और ऐड किया, 40 बढ़ा दिया है, तो जो बढ़ाया है ना वो एक्सपेंस में भी लिखा और अलाउंस में भी लिखा, तो 50 से 90 हो गया और वो 40 उधर भी चला गया। ठीक होगी बात, यही यहां तक हमने पढ़ा था। जब बैड डेट भी होंगे सारे एडजस्टमेंट्स भी होंगे। हाँ, तो वो बैड डेट्स वो ऊपर भी लिखेंगे और वो कैरी ऑन 90 अलग माइनस करेंगे, 90 अलग माइनस करेंगे, बैड डेट्स अलग माइनस चेंज भी होगा तो फिर 40 माइनस नहीं, नीचे कैरी हमेशा 90 ही आएगा, नीचे हमेशा कैरिड ऑन आएगा। कैरी ऑन जाएगा। हाँ, और यहां पर चेंज आएगा, एक्सपेंस में चेंज और डेटर से हमेशा कैरिड ऑन माइनस होगा। ठीक है, यहां तक हमने तकरीबन पढ़ लिया था। अब समझो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। टोटल 13 क्वेश्चन है टोटल, और कुछ क्वेश्चन मैंने और आपको प्रैक्टिस करवाने हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए। ठीक है, तो इस हर तरह का सवाल आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैं आपको आज असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। एक सबसे आसान सा सवाल आपने करना है,
ये असाइनमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा आज। आपने इसमें से, ये तो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं, ये आपको असाइनमेंट के अंदर ऐड कर दी है। ये आपने ना इसका प्रिंट ले लेना है, चाहे ऊपर वाले जो एमसीक्यूज उनको रहने देना, क्वेश्चन नंबर 1 से आपने प्रिंट ले लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही करना आपने फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सेवन, 8, 9, 10, 11। इससे बस आपने एडजस्टमेंट ही देख कर आना और पुराने सवाल देख लेना, क्योंकि ये सवाल सारे ही अच्छे वाले हैं। पूरा लिखते हैं हैं? पुराना जो फॉर्मेट हाँ, पूरा एक फॉर्मेट सारा देख कर आना, ठीक है, वो सारा कुछ देख कर आना, फिर देखेंगे।